बाद हम देखते हैं कि आशिरो अपनी स्क्वाड को हॉस्पिटल की तरफ जाने को कहती है और ये बात पूरे शहर में बताई जा चुकी है कि हॉस्पिटल में काइजू देखा गया है, तो सभी को कहा गया है कि वो हॉस्पिटल से दूर रहें। तभी वो अनपन खेर काफका को देख के डर जाता है, जिसके बाद वो तीनों ही एक दूसरे को देख के चिल्लाने लगते हैं। इचिकावा कहता है कि हमें उसे बताना होगा कि ये बस एक गलत फहमी है, वो डर रहा है, आप प्लीज उसे देख के स्माइल कीजिए। पर जैसे ही काफका उसे देख के स्माइल करता है वो बूढ़ा आदमी बेहोश हो जाता है। इसके बाद काफका उसके पास जाता है, पर जैसे ही वो अपना हाथ दीवार पे रखता है दीवार टूट जाती है, जिसे देख के फिर से वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। ये देख के काफका कहता है ये मैंने किया है, इसका मतलब मैं पूरी तरह से काइजू बन गया। शोर शराबा सुन के सभी अपने रूम से बाहर आने लगते हैं। वहीं इचिकावा कहता है कि डिफेंस फोर्स जल्दी ही यहाँ आने वाली होगी, तो हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। काफका खिड़की से बाहर जाने लगता है, पर जैसे ही वो खिड़की स्लाइड करता है पूरी की पूरी खिड़की का फ्रेम ही टूट जाता है। ये देख के काफका कहता है मैं तो बाहुबली बन गया, अबे ओ मनिंदर बाहुबली, यहाँ से जल्दी जाना होगा। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। डिफेंस फोर्सेस को पता लगता है कि काइजू का हॉस्पिटल से भाग चुका है और वो उस एरिया में जा रहा है जहाँ से सभी लोगों को हम बाहर निकाल चुके हैं। भागते भागते इचिकावा सोच रहा होता है ये सब चल क्या रहा है, क्या ये सच में काइजू थे और ये कब से काइजू थे, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। इचिकावा काफका की तरफ देख के पूछता है सर मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि आप अभी भी अपने होशो हवास में है ना। काफका कहता है कि मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या कोई स्पेशल मोड है भागने के लिए। तभी उसके मुंह से एक टेंटिकल बाहर आता है जो कि एक पक्षी को पकड़ लेता है और वो कहता है इचिकावा देखो मैं एक पक्षी को खा रहा हूँ। इचिकावा कहता है ये क्या चल रहा है यहाँ। जिसके बाद काफका अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद काफका कहता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे सुसु जाना है पर इस बॉडी को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इस उम्र में रास्ते पे सुसु करता हुआ कैसा लगूंगा, और वैसे भी मैं इस चीज में सुसु करूँ तो कैसे करूँ। और उसी वक्त उसका सुसु कहीं और से बहने लगता है। ये देख के वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं और काफका जमीन पे लेटने लगता है और कहने लगता है कि अब मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, मुझे बस कोई जहर ला के दे दो। तभी इचिकावा कहता है अबे ओ बुढ़े, शादी पे ध्यान दे रहा है तू, अभी जिंदा तो बचना चाहिए शादी के लिए। इचिकावा रोते हुए पूछता है इचिकावा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस हालत में डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर सकता हूँ। इचिकावा कहता है बिल्कुल भी नहीं, इस वक्त आप वो चीज बन चुके हैं जिससे वो लड़ते हैं। आप डिफेंस फोर्स का एग्जाम नहीं पास करेंगे बल्कि दुनिया से पास कर दिए जाएंगे। ये सुन के काफका दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि अभी तो मैंने सोचा था कि मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन करूंगा और उस तक पहुंचूंगा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी उन्हें एक खाली बिल्डिंग दिखती है जिसके अंदर वो जाने लगते हैं, लेकिन काफका को तभी कुछ महसूस होता है। जमीन के अंदर से उनके पास एक काइजू आ रहा था और वो काइजू उनसे कुछ दूरी पे ही जमीन से बाहर निकलता है। इसके बारे में डिफेंस फोर्स को भी पता लग जाता है। तो आशुरा कहती है कि एक टीम काइजू नंबर 1 के पास जाएगी और दूसरी ये नए वाले काइजू के पास। काफका उस काइजू को बिना देखे ही बता सकता था कि ये वही काइजू है जिसने उनपे हमला किया था। इचिकावा कहता है कि शुक्र है कि आपकी वजह से लोगों ने पहले ही उस जगह को खाली कर दिया, अब कोई भी वहाँ खतरे में नहीं होगा। और वो दोनों छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं। वही मलबे में एक औरत और उसकी बच्ची फंसी हुई है। बच्चे की माँ मलबे से दब चुकी है और वो छोटी बच्ची उसे निकालने की कोशिश कर रही है। उसकी माँ उसे यहाँ से जाने को कहती है लेकिन वो नहीं सुनती और वहीं रोती रहती है। जिसके बाद वहाँ काइजू आ जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो बच्ची वहाँ से नहीं भागती और अपनी माँ से गले लग के रोने लगती है। वो काइजू उसे खाने ही वाला होता है, तभी काफका आके उसे एक खींच के मुक्का मारता है जिससे वो काइजू दूर जाता है। दूर मतलब बहुत दूर जाता है। देख के काफका कहता है अरे मेरे डोले छोड़े, क्या हो गया इन्हें, मैं कहीं हल्क का भतीजा तो नहीं बन गया। पर जैसे ही वो बच्ची के पास जाता है वो बच्ची उसे देख के डर जाती है, तो उसे शांत कराने के लिए स्माइल करता है, लेकिन उसकी स्माइल देख के वो लड़की और ज्यादा डर जाती है। काफका उससे कहता है बस कर मेरी माँ, मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा यहाँ से। इसके बाद काफका उसकी माँ को वहाँ से बचा लेता है और इचिकावा बच्चे से कहता है कि तुम्हारी माँ बस बेहोश है, फिक्र मत करो, वो जल्दी ही होश में आ जाएंगी। तभी वो काइजू वहाँ वापस आ जाता है और काफका इचिकावा से उन्हें यहाँ से ले जाने को कहता है। इसके बाद काफका के चारों तरफ बिजली सी दौड़ने लगती है और जब वो उस काइजू को पंच करता है उसके चीथड़े चीथड़े हो जाते हैं और वहाँ चारों ओर जुबा केसरी हो जाता है। इचिकावा कहता है कि आपको ये चीज कभी किसी ह्यूमन पे ट्राई नहीं करनी चाहिए। काफका कहता है कि अब यहाँ सब कुछ ठीक है, तुम इन दोनों को लेके यहाँ से चले जाओ। वहीं वो बच्ची अभी भी काफका को देख के डर रही थी। काफका उसके पास जाता है और कहता है कि डिफेंस फोर्स जल्दी ही यहाँ आने वाली है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद काफका वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़की कहती है मिस्टर काइजू, हमारी जान बचाने के लिए थैंक यू। उसे देख के काफका को आशिरो के बचपन की याद आती है। उसने काफका से कहा था कि मुझे यकीन है जब तक हम साथ हैं मुझे किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। काफका कहता है तुमने सही कहा, जब तक हम साथ हैं हमें कुछ नहीं हो सकता। तभी काफका उस सपने के बारे में सोचता है जिसमें उसने सोचा था कि वो और आशिरो एक साथ काइजू से लड़ेंगे। तभी इचिकावा कहता है कि डिफेंस फोर्स यहाँ आने ही वाली होगी, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। पर काफका कहता है कि मैंने अभी हार नहीं मानी है, मैं अभी भी उसके साथ खड़ा होकर लड़ूंगा। तभी आशिरो और उसकी टीम वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ मची
तबाही और उस पसरे हुए काइजू को देख के हैरान हो रही थी। तभी आशिरो उस लड़की के पास जाके काइजू के बारे में पूछने लगती है। वो बच्ची काइजू के बारे में सोच के रोने लगती है। तो आशिरो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उस काइजू को मार डालूंगी। ये सुन के वो बच्ची शांत हो जाती है और कहती है कि पर आप एक प्रॉमिस करेंगी कि आप उस अच्छे वाले काइजू को नहीं मारेंगी क्योंकि उसने मेरी मम्मा को बचाया था। ये सुन के आशिरो हैरान हो जाती है। इसके बाद हम सीधा 3 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ विटनेसेस के हिसाब से एक काफका की ड्राइंग बनाई गई थी। ये फोटो दिखा के न्यूज चैनल में बताया जा रहा था कि इसे डिफेंस फोर्स ने काइजू नंबर 8 का नाम दिया है और इसे अभी भी डिफेंस फोर्स ढूंढ नहीं पाई है। इचिकावा ये सब देख के सोच रहा होता है कि चीजें तो हाथ से बाहर ही चली जा रही हैं। अब तो पूरा का पूरा डिफेंस फोर्स ही काफका के पीछे पड़ चुका है। इचिकावा का मैनेजर बताता है कि तुम्हारे और काफका के लिए एक मेल आई है। काफका जॉब पे जल्दी चला गया है तो क्या तुम उसकी और अपनी मेल लेके चले जाओगे, जिसके लिए इचिकावा मान जाता है। तभी एक बंदा कहता है लगता है वही वक्त आ चुका है। हर साल काफका टेस्ट देता और हमें उसे चेयर अप करना पड़ता है। इचिकावा देखता है कि वो डिफेंस फोर्स के पहले टेस्ट में पास हो गया है। इसके बाद इचिकावा काफका का मेल लेके उसके पास जाने लगता है, पर जाने से पहले वो उसका मेल खोल देता है और उसे देख के खुश हो जाता है। ये देख के एक बंदा कहता है तो काफका ने भी इस बार पहला राउंड लगता है क्लियर कर लिया है, पर ये उसका आखिरी चांस है। एक बंदा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि काफका इस आखिरी चांस को क्लियर कर ले क्योंकि उसने इस चीज के लिए जिंदगी भर मेहनत की है। इचिकावा काफका के पास जाता है और कहता है सर आपने पहला राउंड क्लियर कर लिया है। लेकिन वो देखता है कि काफका अपने काइजू वाले फॉर्म में खाना खा रहा था। ये देख के इचिकावा उसकी जोर की लात मारता है। आखिरकार आप सबको यहाँ अपने बारे में क्यों बताना चाहते हो, आपको पता भी है आप कैसे दिख रहे हो अभी। काफका कहता है ये मेरी गलती नहीं है, मैं अभी भी खुद को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता, क्या मैं अब ठीक लग रहा हूँ। इचिकावा कहता है आप अभी भी नॉर्मल नहीं हुए हैं। जब मैं ऑफिस में था आपके थोपड़े को सारे न्यूज चैनल्स पे दिखाया जा रहा था, थोड़ा संभल के रहना सीखो। काफका उससे माफी मांगने लगता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उस दिन वो लोग वापस हॉस्पिटल चले गए थे और उन्होंने सभी को बताया कि जब काइजू का हमला हुआ था वो दोनों छुप गए थे। काफका भी अपना लेटर देख के खुश हो जाता है, पर इचिकावा कहता है कि मुझे तो लगा था कि आप खुशी से पागल हो जाओगे। पर काफका कहता है कि मैं तो फर्स्ट राउंड हमेशा ही पार करता हूँ, मैं तो हमेशा सेकंड राउंड में फेल होता हूँ। तो आप क्या करने वाले हैं, क्या आप इस बॉडी के साथ सेकंड राउंड क्लियर करने जाएंगे? चिंता मत करो, कोई भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। आपको देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। पहले राउंड में सिर्फ रिटन टेस्ट था, लेकिन दूसरे राउंड में आप ऑफिसर से घिरे हुए होंगे और अगर ऐसे में आप ट्रांसफॉर्म हो गए तो आपको वहीं ठोक दिया जाएगा। काफका कहता है कि चाहे कुछ भी हो मैं ये टेस्ट जरूर दूंगा। पिछले 3 महीनों में मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन अभी भी मैं नहीं जान पाया कि मैं ट्रांसफॉर्म कैसे होता हूँ। पर मैं अब 32 साल का हो चुका हूँ और ये मेरा आखिरी चांस है, तो मैं इसे वेस्ट बिल्कुल नहीं होने दे सकता। इचिकावा कहता है कि अगर आपको इस दौरान कुछ भी हो जाता है मैं पीछे नहीं हटूंगा, यानी हम अब एक दूसरे के राइवल्स हैं। तभी काफका एक पानी की बोतल खोलने लगता है जो उससे खुल नहीं रही होती, जिसकी वजह से वो काइजू में कन्वर्ट हो जाता है। ये देख के इचिकावा कहता है मैंने जो भी अभी कहा मैं वो वापस लेता हूँ, आपको तो एग्जाम स्किप कर देना चाहिए। लेकिन काफका उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है सब कुछ ठीक जाएगा, जब एग्जाम हो रहे होंगे तब तक तो मैंने कंट्रोल सीख ही लिया होगा। 10 दिन बाद इचिकावा और काफका टेस्ट देने के लिए जा रहे होते हैं। जब वो हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वहाँ बहुत कड़ी सिक्योरिटी है। ये देख के इचिकावा कहता है कि अगर आप यहाँ ट्रांसफॉर्म हुए तो आप तो कुछ सेकंड में ही मारे जाओगे। जिसके बाद वहाँ काफी सारे लोग आ जाते हैं जो कि एग्जाम देने आए थे। इसके बाद वो दोनों चेक इन करने जा ही रहे होते हैं कि एक लड़की कहती है अबे ओ बुड्ढे जरा ध्यान से सुन। पहले तो काफका सोचता है ये क्या मेरी बात कर रही है, जिसके बाद वो कहता है मैं कोई बुढ़ा नहीं हूँ, मैं अभी बाली उम्र का 32 साल का हूँ, इसलिए तो मैंने तुम्हें बुढ़ा बुलाया। क्या सच में? हाँ हाँ ये ठीक कह रही है, ये गाड़ी तुम्हारी है, इसे जल्दी यहाँ से हटाओ, मैंने अपनी कार खड़ी करनी है यहाँ। काफका कहता है यहाँ तो इतनी सारी जगह है पर मैं यहीं पार्क करना चाहती हूँ क्योंकि आज का मेरा लकी नंबर 5 है। काफका को गुस्सा आ जाता है और कहता है इधर आ बच्ची, तुझे थोड़े मैनर सिखाऊं मैं। और वो अपना कोट उतारती है तो उसने अंदर एक सूट पहना था, जिसकी मदद से वो काफका की गाड़ी को उठा के साइड में फेंक देती है। पागल निब्बी ये तूने क्या किया, ये कंपनी की गाड़ी थी। इचिकावा उससे पूछता है आखिर तुम हो कौन? वो बताती है कि मेरा नाम किकोरू शिनोमिया है और मेरी हॉबी काइजू को मारना है। और वो काफका को देख के कहती है एक बात बताओ बुड्ढे, तुम काइजू जैसे स्मेल क्यों कर रहे हो? तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना।